नवाज शरीफ साहब का कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स बेहतर करेंगे। अफगानिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है और डॉक्टर जयशंकर ने उसको नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज अ ब्रांड। दुनिया को इंडिया को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा। डॉक्टर जयशंकर साहब की बातें बिल्कुल सही उन्होंने की हैं। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। जहां भी उनका उन्होंने बकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। और इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है? इंडिया हर सेक्टर में बहुत तरक्की कर चुका हुआ है। रिसेंटली मैं पोस्ट देख रहा था कि उनकी टेस्ला गाड़ी 17 लाख में मिल रही है। हमारी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस डबल हो गई हुई हैं। मुहासबा होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग में इजलास से खिताब। नाराजगी के अंदर आप रह के तो आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करें। मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, हमने अपने मामलात को ईरान के साथ भी मजबूत करना है। 0.8% पे उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है। आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। तो वाकई ही अब आप देखें जहां भी भारतीय डायस्पोरा है स्ट्रॉन्ग 3 है। खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूं तो उस जंग को मैं समझता हूं कि वो ब्लंडर था। भाईचारे के साथ रहें। लेकिन नवाज शरीफ का कहना है कि अगर उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान इनवाइट करेंगे। चाहने वालों का मुहासबा होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग में इजलास से खिताब। कहा कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते हुए पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। अच्छे लोगों को निकाल कर मुल्क को एक अनाड़ी के हवाले कर दिया। हमने कहा कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, क्या इसलिए हमें निकाला गया? मुल्क के साथ ये सलूक क्यों किया गया? निकाल दिया गया। कम से कम मुझे पता लगना चाहिए। हमने आगे बढ़ के एटमी धमाके भी किए, चाहे वो दुनिया को पसंद आए या नहीं आए। हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके हमसाए तो आपसे नाराज हों या आप उनसे नाराज हों, और उस नाराजगी के अंदर आप रह के तो आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करें। मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, हमने अपने मामलात को ईरान के साथ भी मजबूत करना। अगर हम बात करें भारत की, नवाज शरीफ साहब का कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स बेहतर करेंगे। अफगानिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है और डॉक्टर जयशंकर ने उसको बल्कि ब्रांड का नाम भी दिया है, आपको लगता है बात की जाएगी क्या भरोसा दोबारा भारत करेगा इससे पहले जो कुछ हुआ है? देखें, इस वक्त मैं सब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर जयशंकर साहब की बातें बिल्कुल सही उन्होंने की हैं। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। जहां भी उनका डायस्पोरा जिस मुल्क में भी अब इस वक्त पहुंचा है, अपनी तालीम की वजह से वो वहां पे वेरी इंस्ट्रूमेंटल है। और उसी इस सारे असर रसूख की वजह से और उसके बाद चाइना की कोविड की वजह से इस वक्त चाइना से जो बिजनेस निकल रहा है वो भारत जा रहा है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाएं तो मुझे लगता है जिस तरीके से कि गुप्ता सिविलाइजेशन, अशोका सिविलाइजेशन थी और उस वक्त वो रीजन वाज वेरी सिविलाइज्ड। टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 150-200 एडी में 2000 टीचर थे। को पता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज अ ब्रांड। दुनिया को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इंडिया क्या है। इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया पूरी दुनिया को इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल मॉडल्स देगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है। कोई किसी भी कौम ने तरक्की करनी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। इंडिया हर सेक्टर में बहुत तरक्की कर चुका हुआ है। रिसेंटली मैं पोस्ट देख रहा था कि उनकी टेस्ला गाड़ी 17 लाख में मिल रही है। हमारी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस डबल हो गई हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाथ बढ़ाना चाहिए इंडिया के साथ, ठीक है। फ्रेंडशिप का, हमारी ट्रेड बढ़े, हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन हैं उनको हम बेहतर करें, देन वी कैन बी अ बेटर नेशन। अदरवाइज अगर हम इन्हीं मसलों में पढ़ते रहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है और एटसेट्रा, मोस्ट लाइकली चांसेस है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जिस तरह इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को एक्सप्लेन करते हैं और इंडिया के बारे में बयान देते हैं और इसके अलावा बड़ी बड़ी
फॉरेन पर बैठकर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल इश्यूज को जो है सॉर्ट आउट करते हैं। आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की सूरत हाल को जो है कभी हैंडल कर सकें? अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, उतना रिगार्ड भी नहीं मिलता, और ना ही उनके किसी बयान को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। जिस तरीके से 7.8% पे उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है, आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। तो वाकई ही अब आप देखें, जहां भी भारतीय डायस्पोरा है स्ट्रॉन्ग 3 है, जहां भी आप जाते हैं हर दूसरी जगह के ऊपर आपको भारतीय रेस्टोरेंट नजर आते हैं, जहां भी आप जाते हैं चिकन टिक्का मसाला इस इंग्लैंड की नेशनल डिश है। और जिस तरीके से इंडियन कल्चर को, इंडियन टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, योगा देखें हर घर में घुस चुका है दुनिया के। तो योगा स्टार्टेड फ्रॉम, सो द भारत इज ब्रांड, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अब देखें, बात करना चाहूंगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब ने 3 मुल्कों की बात की है, अफगानिस्तान, ईरान और भारत। लेकिन इन तीनों मुमालिक के साथ क्या पाकिस्तान, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान ये इनके पोर्टफोलियो में आता है? क्या ये कर पाएंगे? ये पहले जो कुछ होता रहा है, वाजपेयी साहब आए तो क्या हुआ, जब मोदी साहब आए तो क्या हुआ, क्या ये पीएम, पाकिस्तानी पीएम के पे ग्रेड से बड़ा क्वेश्चन है? तो उसका जवाब भी यही है कि इन 3 मुमालिक जिसमें नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर यहाँ जो है वो कुछ भी नहीं किया। इस टाइम इंडिया वाले हमसे रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे, जिस लेवल पे वो जा पहुंचे हैं, वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यूएस के साथ वो अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो इस लेवल पे जा चुके हैं, वो आज हमें चाहेंगे कि फिर से हम उसी तरीके से हों? भाई वो क्यों चाहेंगे? मैं कल हामिद मीर साहब का एक क्लिप सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो हामिद मीर साहब की ज़ुबानी वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, आप निकाल सकता है, कोई भी पाकिस्तानी निकाल सकता है। हामिद मीर साहब ये कह रहे थे कि जब सीज़ फायर हुआ है बार्डरों पे, तो मैं आगे तक गया हूँ, तो इंडियन फ़ौज ने अब नया काम उस टाइम ये शुरू किया है कि बजाय बंदों को मारने के, लोगों को गायें मार दी, भैंसें मार दी, उनकी मुर्गियाँ मार दी। और मुझे ये कहा गया, स्पेशल कहा गया इसको रिपोर्ट नहीं करना। मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के, बड़ा नाम है उनका, वो कह रहे हैं। इनके छोटे भाई ने अपने 18 महीने के दौर के अंदर न्यू दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन एक सिंगल डॉलर की ट्रेड नहीं कर पाए। तो ये इतना आसान नहीं है, इसका सियासी बयान की हद तक देखा जा सकता है, वरना आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इत्माद को बहाल करने के लिए, क्योंकि इत्माद नहीं है, इत्माद दोनों इत्माद नहीं। सर, नवाज शरीफ साहब फेवर में बात कर रहे हैं कि भारत से बात करनी है, ट्रेड करनी है या टर्म्स ठीक करें। काकड़ साहब एकदम उलट बात करते हैं, वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन में जाकर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है कश्मीर में, उस पर बात करनी चाहिए। ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट एक ही कंट्री से चल रहे हैं। नहीं, काकड़ साहब तो इररिलेवेंट है, वो तो उनको वैसे तो इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए था। उसकी वजह यह कि उनका तो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, सिर्फ वाहिद, वो भी बल्कि काजी फायज ईसा साहब ने वो भी खत्म कर दी इलेक्शन के लिए। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ काम होता है इलेक्शन का, कि आके देखें कि बैलेट कहाँ प्रिंट हो रहे हैं, कहाँ से शिकायतें आ रही हैं, कहाँ हल्का बंदियां हैं, स्टाफ कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे इलेक्शन के। उनका क्या काम था कि पाकिस्तान के बारे में वो एक तो वो पूरी दुनिया का चक्कर, वो इब्ने बतूता बन गए हैं, वो सारी दुनिया का चक्कर लगाते फिर रहे हैं। पता नहीं उनको किसने ये सारा कुछ ये दे